जय हिंद दोस्तों, मैं हूं के सर। और आज हम आपको बताने वाले हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। ये जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के। जो जनरल डायर अंग्रेज के रहने वाला था, जिसको पोस्टिंग अमृतसर में हो गया था। और वहां पर होने के बाद ये अमृतसर में एक नया कानून लागू कर दिया, जिस कानून का नाम था रॉलेट एक्ट, है ना। इस ससुरी जनरल डायर की शक्ल देखे तो एकदम छुछुनर की दुम की तरह लगा। छुछुनर की दुम देखने में है, हाँ, छुछुनर की दुम की तरह लगा। जितना इस ससुरी सुधा सपाटा देखने में लगता है बकलोल है तैसा, लेकिन इस ससुरी बकलोल ना है, बड़ा खचरा है ना। तो जो इसको पंजाब में पोस्टिंग हो गया था, तो वहां पर एक नया कानून लागू कर दिया था, जिस कानून का नाम था रॉलेट एक्ट। तो वहां के लोगों ने इस कानून को विरोध करने लगे, है ना। इसी विरोध में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को एक सभा लगाया गया जालियांवाला बाग में, जिस सभा में लगभग 25,000 लोग शामिल थे। और एक इसी तरह जनरल डायर को इस बात को पता चल गया, और वो अपनी सेना को लेकर के आए। और जो जालियांवाला बाग है तो चारों ओर से बाउंड्री किया हुआ, उसमें से भागने का कोई रास्ता नहीं, अंदर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता, 4 से 5 फुट का उसमें गेट था, है ना। उसी गेट पर मशीन को ले करके लगा दिया और अपनी सेना को अंदर भेज दिया। अंदर लाइन से देख रही, लाइन में कैसे सेना सही खड़ा है ना। तो जो ये उस पर 15 मिनट तक लगातार गोलियां चलाया। 15 मिनट में 1650 राउंड गोलियां वहां पर चला। और जब गोलियां चल रही तो सारे लोग में क्या भगदड़ मच गया, सारे लोग इधर उधर भागे, लेकिन भागने का तो कोई रास्ता है ही नहीं है। उसी में 2 कुआं था, है ना। एक कुआं तो क्या करते, लाशों से एकदम भर गया, कोई उसी में कूद गया, उससे भागने का तो कोई उपाय था ही नहीं। अब उसके बाद जो गोलियां 1650 राउंड चला, और जब वहां पर सारे लाश के लाश जब गिर गए, तो फिर वहां से अब वो जाने लगे। तो तोप मशीन जो रखा था, जो भी रास्ता में, उसी रास्ते में जो भी आदमी भारतीय भेटा रहा था या मिल रहा था, उसको क्या करते थे, गोली से मार कर एकदम छली छली उड़ा देता था। और उसको लाशों में क्या करते थे, तोप मशीन में बांध करके घिसियाते हुए ले जा रहा था। सभा में उद्धम सिंह नाम का एक लड़का था, जिसका उम्र 12 वर्ष था। तो वो सारे घटना को देख लिए, है ना, सारे घटना को देख लिए। जो सारे घटना को देखे थे, उसी समय वो शपथ लिए कि जनरल डायर को जब तक हम मारेंगे नहीं ना, तो तब तक चैन की नींद हम नहीं लेंगे। ये उसी समय वो शपथ ले लिया। ऐसे उद्धम सिंह का माता पिता है, जो उद्धम सिंह जब बचपन थे तो उसी समय वो मर गए थे। एक भाई भी था, तो उसका भाई भी कुछ दिन रहने के बाद मर गया। तो ये अनाथ आश्रम में पले हुए थे, और उसी सभा में गए थे शामिल होने के लिए, है ना। और क्या कहते हैं, जनरल डायर तो यहाँ से भारत से तो ये हत्या करवा करके, है ना, तो इसको जो मालिक था जनरल डायर के, इसको भेज दिया था लंदन में, है ना। उसको और ऊंचा पोस्ट पर भेज दिया ताकि ये और अच्छे से अच्छे काम करे। जनरल डायर का जो मालिक था ना वो, है ना। तो जनरल डायर में वहां से चला गया लंदन। तो उधम सिंह के पास तो पैसा ही नहीं है और लंदन जाने के लिए, तो क्या किया, आपने भारत में से कारपेंटरी का काम शुरू किया। कारपेंटरी का काम शुरू किया क्योंकि जब लड़ाई करने उसको क्या कहते हैं, जनरल डायर को जब मारना है, तो मारने के लिए इसके बंदूक चाहिए ना, हथियार तो चाहिए। तो इसी हथियार के लिए क्या किए, वो कारपेंटरी काम अपना भारत में शुरू कर दिए। कुछ दिन काम करने के बाद में फिर चले गए अमेरिका, है ना। अमेरिका में कुछ दिन तक रहे, है ना। अमेरिका से फिर जनरल डायर को मारने के लिए चले गए लंदन। लंदन में गया तो ये फिर एक होटल में काम करने लगे। होटल में जब काम करते थे तो उसे कुछ थोड़ा मोड़ा पैसा वैसा मिल जाता, तो उसी से वहीं पर वो क्या किए, हथियार खरीद लिए। जिस समय ये टाइम उसको 21 वर्ष लग गया था जनरल डायर को मारने के लिए। देखिए, कहते हैं जो शपथ होता है, शपथ को निभाना हर आदमी को बस की बात नहीं है। 21 वर्ष बीत गया, लेकिन फिर भी जनरल डायर इसको आंखों में चुभ रहा है, उसको तो मारना है तो मारना है। तो ऐसे करते करते 1940 की घटना है। तो किंसन पैलेस में एक सभा चल रहा था। किंसन पैलेस में एक सभा चल रहा था। उस सभा में जनरल डायर ने कुछ भाषण उषण दे रहे थे, है ना। तो इस तो गोली लेकर के वहां पर गया हुआ था, क्या कहते हैं, उद्धम सिंह ने। तो उद्धम सिंह जब वहां पर पहुंचा तो लगातार 3 गोलियां जनरल डायर को सीने में दाग दिया, है ना। और जब दाग दिया तो उसमें भी हड़कंप मच गया। इससे इसको चेहरा देकर के ही डरते थे, है ना। तो उद्धम सिंह ने कहा, मेरी दुश्मनी आप लोगों से नहीं है, मेरी दुश्मनी तो सिर्फ डायर से थी, है ना। आप लोगों को मैं कुछ नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी लंदन के पुलिस वालों के जब हाथ और बंदूक रहेगा, तो उसका हाथ थर 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 काँप रहे थे और डर रहे थे जो कहीं ये मुझे भी ना मार दे, है ना। तो उद्धम सिंह ने बोला, कि आपको से मुझे कोई दुश्मनी, आपको मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं अब इस पल से एक पल भी मैं जीना नहीं चाहता। जो मैं शपथ लिया था, आज मेरा वो शपथ पूरा हो गया, है ना। तो दोस्तों, ये था जालियांवाला बाग हत्याकांड। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह के रोज वीडियो आने वाली आपको मिल सके। थैंक यू।